और जो ये हो रहे हैं खिलाफ, उसमें क्या कहना है आप? देखिए, मैं एक बात बताऊंगा आपको। हमारे देश का कानून भी कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को नहीं फंसना चाहिए। तो इस देश के कुछ नेता और इस देश के कुछ जातीय संगठन ये चाहते हैं कि ये प्रभाव बना करके, दबाव बना करके फर्जी निर्दोष लोगों को फंसाने का ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये कतई नहीं हो पाएगा, क्योंकि सवर्ण समाज भी अब जग गया है। वो पहले वाला समय गया जब सवर्ण समाज विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ था, और इसी का लाभ ले करके ये लोग, हमने तमाम राजनीतिक पार्टियों को मजबूत किया, हमारे बाप दादाओं ने मजबूत किया। लेकिन सबसे बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हमारे समाज की बात आती है तो कोई नहीं बोलता है। यहाँ पर मैंने देखा कि ये जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी को यहाँ का प्रकरण दिखाई दे रहा है, लेकिन मतलब ये नहीं दिखाई दे रहा कि बेगुनाह जो हैं उनको फंसाया ना जाए। इस देश में लोग जात की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के लोग, सवर्ण समाज के लोग अब ये जात की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे हम लोगों को। आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई निर्दोष होगा उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं फंसने देंगे, बिल्कुल नहीं फंसने देंगे। और आप देख भी रहे होंगे कि सवर्ण आर्मी की टीम लगातार, जब से निर्दोष लोगों को फंसाने का प्रयास किया गया है, हमारे जिला अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह फौजी जी के नेतृत्व में पूरी सवर्ण आर्मी डटी हुई है, और लगातार मेरी सबसे बातचीत भी हो रही है। जब जहां आवश्यकता पड़ेगी हम लोग पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। का काम कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे इस मंच पर जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं विशाल जी, उनके भाई भी हैं, और एक लड़का है हर्षित मिश्रा, उनके पिताजी हैं। कहाँ हैं? उनके पिताजी हैं, ये बेचारे रो रहे हैं, परेशान हैं, और इनके बच्चों को फर्जी फंसाने का काम किया गया है। देखिए, और लड़का सुनने में आ रहा है कि 14 साल का है, मतलब नाबालिग है लड़का। लेकिन समस्या कहां है? समस्या ये है कि हमारे पीछे का टाइटल देख करके कुछ लोग हमको अपराधी बनाना चाहते हैं। हमारे पीछे का टाइटल देख करके कुछ लोग हमको अपराधी बनाना चाहते हैं। और हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे समाज के जो नेता हैं, जो हमारे समाज के अगुवा हैं, जिनको हमने वोट दे करके सदन में भेजा था कि आप सत्य की बात करेंगे, निष्पक्ष बात करेंगे, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते वो न निष्पक्ष बात कर पा रहे हैं, न न्याय की बात कर पा रहे हैं। अभी यहाँ पर कुछ भाई एक बैनर लेकर के, बैनर लिए हुए थे, एक पोस्टर दिखा रहे थे जिसमें कोई एक संगठन है, भीम युवा, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो मुर्दाबाद का कुछ नारा लगा रहे थे। एक बात बताऊं, इन संगठनों का दस्ती लेकर के आप प्रमोट कर रहे हो तरीके से इन संगठनों का, इनका कोई औचित्य और कोई मतलब नहीं है। ये सब जाकुंठित मानसिकता और जातवाद से ग्रसित लोग हैं। मैं इस मंच पर डंडे की चोट पर एक बात कहूंगा, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, कि SC ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू किया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया कि SC ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू किया जाए। एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ जो लोग उपस्थित हैं वो तो मेरी बात सुन ही रहे हैं, जो नहीं उपस्थित हैं वो लोग लाइव के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मेरी बात सुन रहे होंगे। अगर SC ST में क्रीमी लेयर लागू होता तो उसका सबसे ज्यादा लाभ गांव के गरीब दलितों को होता, गांव के गरीब दलितों को होता। लेकिन उस फैसले का विरोध किसने किया? जो अपने आप को दलितों का मसीहा कहते हैं, जो अपने आप को दलितों का अगुवा कहते हैं। जब कोई दूसरे धर्म के लोग